हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त कैसा रहेगा। तो जाते जाते ये महीना आपको क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस देगा। जाते जाते ये महीना आपको कैसा इंसान बनाना चाहता है, क्या बदलाव आपके अंदर होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सके। ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी हो सके, आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले सको और किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है, ये सब बताऊंगी। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए चेक की जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, शादी फिक्स हुई टूट गई, जो कुछ भी है सब आपको पता चलेगा। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ 77779944446666 एंड 1111 लिखकर अलाइन हो जाइए। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, मैटर करता है बस। ओके, और अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग करके आप देखो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप चाहें तो अपनी पेड सेशन ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शादी किससे होगी, कोई करंट पर्सन है उनसे होगी या नहीं, ठीक है, मुझे उससे करना चाहिए या नहीं, ठीक है, हमारा क्या फ्यूचर होगा, मुझे उस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना चाहिए, जो कुछ भी है वो मुझसे प्यार करता है, करती है, नहीं करती है, फ्यूचर क्या होगा, जो भी आपके मन में चल रहे टॉपिक है, करियर को लेकर या कुछ भी हो, आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर का लिंक है, तो आप क्लिक करके अपनी सेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स ले रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। यस, सबसे पहले तो मैं आपका जो भी करंट रिलेशनशिप चल रहा है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि आप दोनों के बीच में क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो डिस्टेंस की एनर्जी है, जो डिस्टेंस ये बता रहा है कि यस डेफिनेटली ये काफ़ी हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भी डिस्टेंस है। ओके, हो सकता है कि अभी भी आपके दिल में उसको लेकर फीलिंग हो, प्यार हो, उस इंसान के अंदर भी डेफिनेटली आपको लेकर फीलिंग है, प्यार है। और देखो, वो बंदी, वो लड़की, वो लड़का जो भी है आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, वो बंदी जैसे आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कॉल मैसेज का, ये काफ़ी हाई चांसेस हो सकता है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो, तब भी आप इस तभी तो आप इस रीडिंग पे हो। ठीक है, इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चीज़ चल रहा है या उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस देना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। आप दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए और एक दूसरे को सेकंड चांस देना चाहिए। द सीरियस टॉक की एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बात होने वाली है। हो सकता है कि इस समय आपको कहीं ना कहीं अप्रोच भी करना चाहिए आपके पर्सन को, क्योंकि वो हो सकता है इस समय आपको खुद अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है द इनिशिएटर की। तो आपके लिए मैसेज आया है कि आप एक इनिशिएटर बने। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को, अभी जो आपका करंट रिलेशनशिप है, उसको आगे लेकर जाना चाहते हो, तो आपके पर्सन को भी तो थोड़ा एहसास होना चाहिए कि आप भी सीरियस हो, या जो भी है प्यार है आपके अंदर, पैशनेट हो, ठीक है, अपने पर्सन को लेकर कॉन्फिडेंट हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आगे का काम हो सकता है आपके पर्सन करे, लेकिन दिस टाइम यू विल हैव टू टेक फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव आपको लेना है, टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव आप लीजिए विद पैशन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव ले लिया, बात थोड़ा सा मैसेज कर दिया, बल्कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप दोनों के बीच में इस समय एक रियल कॉन्वर्सेशन होने वाला है, जिससे आप दोनों का रिश्ता बदल सकता है। दोनों के लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो टेंशन है, वो कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सीरियस टॉक करना होगा, मतलब सीरियस आप दोनों के बीच में बातें होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैसेज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आज भी मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरा इंतज़ार करती है, मेरा वो इंतज़ार में है कि सेकंड चांस मिले, सेकंड चांस मिलेगा या नहीं, या मेरे पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मे भी हो सकता है कि दूरी आप दोनों के बीच में इसलिए आई क्योंकि गलती उनकी तरफ से भी है और गलती दिस टाइम आपकी तरफ से भी है।
ठीक है? तो यहाँ पे रिग्रेट करने से अच्छा है कि अब आ चुका है टाइम, हो सकता है उनकी तरफ से गलती है, तो उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, वो माफ़ी माँगना चाहते हैं। रिटर्न की एनर्जी है, मतलब ये हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जो दूरी आ चुकी है, वो दूरी ख़त्म होने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है, दिस टाइम यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ सकता है। अगर आप सीरियसली उनकी तरफ जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक सीरियस बात होनी चाहिए। इंस्टेंट केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में डेवलप होगी। एक दूसरे के, देखो फेथ की एनर्जी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के डिस्टेंट पर्सन हो। एक्साइटिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में डेवलप होगी और एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन आप दोनों के बीच का रहने वाला है। ओके, तो अगर आप इनके लिए बहुत परेशान हैं, तड़प रहे हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तड़प रहे हैं, तो इतना तड़पने और परेशान रहने से बेटर है कि एक डिसीज़न लिया जाए। लव नीड्स डायरेक्शन, ये कार्ड जो है वो लिखा हुआ है, लव नीड्स डायरेक्शन। इस रिलेशनशिप में रोने या ईगो रखने से बेटर है कि इसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है, एक सीरियस टॉक करने की ज़रूरत है आपकी तरफ से। दिस टाइम आपकी तरफ से एक इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे मैं क्या करूँ, उसने ब्लॉक कर रखा है। दिस टाइम हो सकता है कि ब्लॉक नहीं कर रखा हो, ठीक है? हो सकता है इस टाइम ब्लॉक नहीं कर रखा हो, आपकी तरफ से गलती, तो थोड़ा उसको चेक करना है। रिटर्न की एनर्जी है, मतलब आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक होने के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि प्यार दोनों की तरफ से है। अब यहाँ पे आपके करियर की अगर बात की जाए, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप अपना कुछ काम शुरू करने वाले हैं। अगर आप फॉरेन में हैं, किसी और कंट्री में भी हैं, तो यहाँ पे जैसे मे भी हो सकता है लाइक ड्राइविंग का हो सकता है, कोरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विस का भी आप वर्क काम शुरू कर सकते हैं। फूड डिलीवरी पार्टनर का आपका हो सकता है, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग और कार वॉशिंग सर्विस, होम क्लीनिंग सर्विस, मोबाइल रिपेयर बिजनेस, कंप्यूटर एंड लैपटॉप रिपेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ज़िंदगी भर कर रहे हो, बल्कि ये आपका पार्ट टाइम हो सकता है और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, पार्ट टाइम हो सकता है आप अपना मेन जॉब भी कर रहे हो, फॉरेन में हो या कहीं भी हो, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम भी खोज रहे हो ताकि और भी पैसे अर्न करूँ, तो ये आपको जॉब मिल सकता है। प्रिंटिंग, जो मैं अभी आपको बताया अभी और बता रही हूँ, प्रिंटिंग हो गया, फोटोकॉपी शॉप हो गया, टी कॉफ़ी, और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, स्टॉल ओपन करना हो गया। ठीक है, फास्ट फूड, स्नैक्स, जूस, ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होगी, ऐसा यहाँ पे है। और अगर पार्ट टाइम जॉब का तलाश है, तो आपका पार्ट टाइम जॉब का तलाश जो है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है, ट्रैवल एजेंसी से एनर्जी दिख रही है, लाइक ट्रैवल एजेंसी हो गया, स्टेट सेल, रेफरल बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग हो गया, मार्केटिंग कंसल्टिंग, एचआर कंसल्टिंग, ग्रॉसरी डिलीवरी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फूड डिलीवरी सर्विस, होलसेल, ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। ओके, ऑलराइट। सो और भी, हाँ ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, ये ओवरऑल मैं आपको एनर्जीज़ बताऊंगी आपके लाइफ की। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है एंड आप बहुत दुख में हो, पेन में हो, तकलीफ़ में हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया। सो आई एम सॉरी की एनर्जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो भगवान के सामने आप प्रेयर कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, या फिर जिसके साथ अगर आपको लग रहा है कि अप्रोचेबल है वो इंसान या बंदा जिसके साथ आपने गलत किया, उस इंसान के सामने आप जाके माफ़ी मांगिए। हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके अंदर का जो बर्डन है, ओवर बर्डन है, वो कम हो जाए। अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं उसे अप्रोच तो नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स के सामने माफ़ी मांगिए। ठीक है, ये चीज़ है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा पेन है, बहुत सारा तकलीफ़ है। तो जैसे अब वक्त आ चुका है कि ये जो बर्डन है, ये जो पेन है, तकलीफ़ है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं, फैमिली का भी इश्यूज़ हो सकता है। तो ये मेंटल स्टेट जो है, जो मेंटली आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, और किसी तरह का कोई ब्रेकअप है, ब्रेकअप से हील होने के चांसेस दिख रहे हैं, रिकवरी दिख रही है, करियर में भी रिकवरी दिख रही है। बस यहाँ पे एडवाइस ये है कि फोर्स नहीं कहीं कुछ भी करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में ये चीज़ है, दिमाग को बिल्कुल आपको शांत रखना है और एक्शन भी लेना है। ओके, एक्शन लेना है, इम्पल्सिव नहीं, सही एक्शन लेना है। अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी सेशन ले सकते हैं। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, कांटेक्ट मुझसे कीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो,
ले सकते हो सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, टेलीग्राम, फेसबुक मिल जाएगा। ओके, सो कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।